साथियों नमस्कार। जब भी किसी भैंस की भूख कम हो जाती है ना, तो भैंसों में एक विशेष समस्या होती है कि हम कोई भी चीज़ देना चाहें, उसे पिलाना चाहें तो वो पीती नहीं है, मुश्किल से खा पाती है। तो जब भूख कम हो जाती है, देखो दो कंडीशन होती है। एक होती है कि भूख बंद हो गई साहब बिल्कुल ही, तो अगर बंद हो गई तो आपको नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ेगी, वो इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे और भूख बढ़ाने की दवाएं वगैरह वो दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्थिति होती है जब भूख बंद नहीं हुई है लेकिन कम हो गई है। वो जो कम हुई भूख, हालांकि ये जो फॉर्मूला है मेथी से, मैं किस तरीके से भूख बढ़ाने का फॉर्मूला हम तैयार करेंगे, ये फॉर्मूला अगर आप किसी को भी दे दोगे ना, चाहे उसकी भूख बंद है चाहे भूख कम है, तो दोनों ही स्थितियों में ये गजब का वर्क करने वाला है। तो देखिए, मेथी को कौन नहीं जानता, मेथी दाना हमें मार्केट में मिलता है, लेकिन अगर भूख बढ़ाना है ना तो इसके साथ कुछ 3-4 चीज़ें हमें हमारे घरेलू ऐसी मिलानी पड़ेगी जो इसके असर को 3 से 4 गुना कर देगी और शानदार तरीके से भूख बढ़ाएगी। और जब भूख बढ़ेगी ना तो आप मान के चलिए कि उसका दूध बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, उसका सेहत सही होना, बीमारियों से दूर जाना, सारी स्थितियां ही कवर हो जाएगी। तो ऐसे में करना क्या है, देखिए सिंपल सा तरीका है। मेथी को तो आप मार्केट से जो ही लेकर के आएंगे और मेथी को आप सेक लीजिए, तवे पे सेकिए, चाहे किसी भी तरीके से सेकिए, इसको सेक लीजिए, जिसको हम भूनना कहते हैं। हल्की सी इसको सेक लीजिए। कितनी भैंसों को दे रहे हैं भाई, 3 को देना है, 4 को देना है, उस हिसाब से क्वांटिटी निर्धारित करके और सेक लीजिए। एक भैंस के लिए जिसकी भूख डाउन है उसको हम 200 ग्राम देंगे। कितना देंगे भाई, 200 ग्राम। तो ये आप विशेष ध्यान रखिएगा, एक भैंस के लिए आपको 200 ग्राम इस्तेमाल करनी है। अब 5 भैंसें हैं तो आप 1 किलो मेथी सेक लीजिए और सेकने के बाद कूट पीस करके इसको मोटा मोटा पीस लीजिए। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, मोटा पीस लेना है। मोटा पीस करके आपने रख लिया। अब एक विशेष बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि जब भी आप भूख बढ़ाने की बात करें ना, उससे पहले अपने आप से पूछिए कि क्या मैंने अपनी भैंस की डिवॉर्मिंग करवा दी है क्या। ये डिवॉर्मिंग वर्ड छोटा सा है लेकिन भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप कोई भी दवा देते हैं, कोई फॉर्मूला देते हैं, कोई नुस्खा देते हैं, उससे पहले अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करवाते हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं देते हैं, तो किसी भी सूरत में आप भैंस की भूख नहीं बढ़ा पाएंगे। जो आगे मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसका इतना असर नहीं होगा, हालांकि असर होगा क्योंकि चीज़ों में दम है, लेकिन इतना असर नहीं होगा जितना कि होना चाहिए। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। तो उससे पहले आप डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। अब भाई डिवॉर्मिंग के लिए बहुत सारी दवाएं आती है और आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, या आपके नज़दीकी वेट, नज़दीकी पशु चिकित्सक जो भी बोले वो दवा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ दवाएं हैं जो अलग अलग परिस्थिति में दी जाती है, जैसे कि एल्बोमार। अगर मान लीजिए ताज़ा ब्याई हुई है तो आप एल्बोमार दीजिए। अगर ग्याबिन है तो आप पेनाकोर दीजिए। ग्याबिन को भी प्रेगनेंसी के 4थे महीने में और 7वें-8वें महीने में दे सकते हैं। गायों को 7वें में, भैंसों को 8वें महीने में, जो ही 8वां लगता है उस समय दे सकते हैं। तो ये हो गया। और अगर मान लीजिए ब्याई हुई भी नहीं है और प्रेग्नेंट भी नहीं है तो वहाँ आप नील जान का इस्तेमाल करवा सकते हैं। तीनों ही कंडीशन अलग अलग है और तीनों ही स्थितियों में आपको अलग अलग दवा इस्तेमाल करनी है, लेकिन डोज तीनों ही दवाओं की सेम है। आपको 1 ml दवा 3 kg बॉडी वेट पर देनी है, यानी कि 100 ml दवा 300 kg वाले को देनी है। 100 ml कितने kg, 300 kg। तो वजन कितना है आप अंदाज से देख लीजिएगा, या आप एकदम श्योरिटी से पहले वजन का पता कर लीजिए। वजन का आपने पता कर लिया कि साहब ये 6 क्विंटल की है तो 200 ml लगेगा। 300 की है साहब तो 100 ml सुबह के समय भूखे पेट आपको देनी पड़ेगी। अब इसमें कोई दो राह नहीं है कि जब भी हम डिवॉर्मिंग करवाएंगे लीवर टॉनिक जरूर देंगे। किसी भी अच्छी कंपनी का लीवर टॉनिक आपको अपने एरिया में मिल जाए, चाहे वो ब्रोटॉन है, ब्रोटॉन दे दीजिए, चाहे वो वेटाकांड लीव है, चाहे वो लिवोटास है, चाहे वो लिव 52 प्रोटेक्ट है, कोई सी भी ला करके आप 10 दिन तक 50-50 ml रोज दे दीजिए, बहुत है। भूख बढ़ाने के लिए हम कई बार कुछ स्थितियों में 100 ml भी रोज देते हैं, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आप अगर 50 ml रोज दे देंगे ना, जितने में आपका काम हो जाएगा। तो ये तो है नॉर्मल चीज़। लेकिन मेथी को आपने जो तैयार किया, मेथी का जो सेक करके पाउडर बनाया, उसका क्या करना है, उसमें आपको काला नमक मिलाना है। पर डे के हिसाब से प्रति भैंस 50 ग्राम। कितना लेना है भाई,
थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, मुझे पता है 50 ग्राम, लेकिन मिलाना पड़ेगा अगर बड़ी 4-5 क्विंटल की भैंस है तो। बाकी आप 30 ग्राम से लेकर के और 50 ग्राम तक आप रोज़ काला नमक एक भैंस को दे सकते हैं। काला नमक बड़े पार्टिकल में आता है, इसको पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और फिर आप दे दीजिए। तो 2 चीज़ें हमारे पास सामने तैयार हो गई है। अब तीसरी जो चीज़ तैयार करनी है वो है फ्रेंड आंवले का पाउडर। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंवला, जो सूखा हुआ आंवला है वो आप लेकर के आएंगे, उसका पाउडर बना लेंगे और पाउडर बना करके और आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि देखो भैंसों के खाने की समस्या रहेगी, मैंने पहले ही बताया था, इसलिए इन तीनों को मिक्स कर दीजिए। अब अगर मान लीजिए प्रेग्नेंट है, उस स्थिति में इन तीनों को ही दे सकते हैं, लेकिन मेथी की जो डोज है, खुराक है, उसको हम कम कर देंगे और मेथी की खुराक कम कर देंगे और साथ में हो सके तो 50 ग्राम के आसपास सौंफ मिला देंगे। सौंफ कई भैंसें बड़े चाव से खाती है तो कई खाती नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन इन तीनों चीज़ों को तो देना ही देना है, काला नमक देना है, मेथी देना है और इन तीनों को आप कैसे ही करके लड्डू बना लीजिए, लड्डू बना करके दे सकते हैं। मेथी को आप डायरेक्ट दाना मिश्रण में मिला सकते हैं और आंवला को भी दाना मिश्रण में मिला सकते हैं। तो आप अलग अलग अगर दाना मिश्रण में मिलाना चाहे तो मिला दीजिए, दिन में एक ही बार देना है, चाहे आप सुबह दीजिए चाहे शाम को दीजिए, अलग अलग दाना मिश्रण में मिला करके दे दीजिए, चाहे आप शामिल करके दे दीजिए, किसी भी तरीके से दे दीजिए, पेट में पहुंचाना है। आप अगर चाहें तो गुड़ में लड्डू बना करके भी दे सकते हैं, लेकिन गुड़ की मात्रा भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गर्मी के मौसम में गुड़ ज़्यादा दिया तो कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। बात हम प्रेगनेंसी की भी कर चुके हैं कि ये तीनों चीज़ें प्रेगनेंसी में आप आराम से दे सकते हैं, लेकिन जो ताज़ा ब्याई हुई है ना, उसमें भाई 2 चीज़ें ऐसी है जो आपको मिलानी ही पड़ेगी और वो भूख बढ़ाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है और बिल्कुल कम मात्रा में देंगे। देखिए, जिसमें से एक चीज़ है जिसका नाम है हरड़। आपने हरड़ का नाम सुना होगा, जो चूर्ण में इस्तेमाल होती है, बहुत ही शानदार होती है हरड़। और इसके आप क्या करेंगे, मात्र 10 से 15 ग्राम, ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है, मात्र 10 से 15 ग्राम यानी कि 10 ग्राम के आसपास आपने हरड़ का चूर्ण ले लिया या हरड़ ले ली, उसको कूट पीस करके उसका चूर्ण बना लिया। भाई चूर्ण तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो चूर्ण आपने बना लिया और साथ में रहेगी अजवाइन। हरड़ को आपने सीधा कूटा पीसा चूर्ण बनाया, लेकिन अजवाइन को पहले आपको सेकना है। कभी भी मेथी और अजवाइन को साथ में नहीं सेकना है, क्योंकि अजवाइन तो जल्दी सीख जाएगी, इसीलिए आपको अजवाइन को सेकना है। अगर ताज़ा ब्याई हुई है तो ग्याबिन को दोनों चीज़ें नहीं देनी है, हरड़ की भी तासीर गर्म होती है, अजवाइन की भी तासीर गर्म होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें ताज़ा ब्याई हुई, जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है ना, तब तक आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन प्रेग्नेंट हो गई है तो उसके बाद आपको किसी भी सूरत में इस्तेमाल इनका नहीं करवाना है। और अगर बाई द वे सर्दी के मौसम में करवाते भी हैं, कैसा आप सर्दी का मौसम है दे दें, तो आप इनकी मात्रा को कम कर दीजिएगा। अजवाइन हम पर डे 50 ग्राम लेते हैं और अगर गर्मी का मौसम है तो कम भी कर सकते हैं, ठीक है। गर्मी के मौसम में गर्म तासीर की चीज़ों को कम करके दीजिए। तो इस तरीके से ये जो चूर्ण आपके लिए तैयार होता है, उसको 3 से 10 दिन तक दे सकते हैं, यानी 3 दिन कम से कम देना ही देना है। ये जो मैंने मात्राएं बताई है ये 1 दिन की बताई है, आप इसी को मल्टीप्लाई करते जाइएगा और 3 दिन कम से कम देना है, 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा देना है। इसके बाद आपको देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भूख इतनी अच्छी बढ़ जाएगी कि आराम से वो सब कुछ खाएगी और जब अच्छा खाएगी तो दूध भी अच्छा देगी, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। वज़न बढ़ना, शरीर की चमक देखिएगा आप, शरीर की चमक बहुत ही शानदार हो जाएगी, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा हमें पता है कि भैंसों में हो चाहे गायों में हो, मिनरल्स की ज़रूरत सब जगह पड़ती है। तो आप इन सभी के साथ में अगर मिनरल मिक्सचर अभी तक दाना मिश्रण में नहीं मिला रहे हैं तो आप मिनरल मिक्सचर ज़रूर मिलाइए, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। कोई सा भी ले लीजिए जो आपके एरिया में मिलता है। हमारे एरिया में मिल्कोफिट प्लेटिनम मिलता है और ये इसमें सारे के सारे वो विटामिन मिनरल्स मिल जाते हैं जिनकी ज़रूरत होती है, तो ये दे सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी मिल जाए वो दे दीजिए और बैलेंस्ड डाइट पर हमेशा फोकस कीजिए। कभी ऐसा नहीं हो गया आप अनाज ही अनाज खिला रहे हैं, तो भाई अनाज ही अनाज अगर आप खिलाओगे तो एसिडोसिस डेवलप हो जाएगा, फिर आपको मीठा सोडा देना पड़ेगा। और हाँ, मीठा सोडा तो चाहे एसिडोसिस हुआ है चाहे नहीं हुआ है, अगर ताज़ा ब्याई हुई कोई गाय भैंस है ना, तो उसको आप 50 ग्राम सप्ताह में 2 बार मीठा सोडा तो देते ही रहिए। वो फैट को भी अच्छा रखेगा, भूख को भी अच्छा रखेगा और जो डाइजेशन है,
डिस्टर्ब हो जाता है पीएच की वजह से, उसे किसी भी सूरत में नहीं होने देगा। तो आप मीठा सोडा ज़रूर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फॉर्मूला लगातार अगर आप 5-10 दिन दे देंगे तो भाई बिल्कुल ठीक कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है ना, तो भाई सभी को एक बार डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए, जो मात्र डाटा खर्च पर आपको रामावत एनिमल ऐप पर उपलब्ध है। रामावत एनिमल ऐप आपको पता है बिल्कुल फ्री है। वहां पर मैं रोज रात 10 से 10:30 के बीच आप लोगों के प्रश्न को लेने के लिए लाइव भी आता हूं, तो वहां आप अपने प्रश्न भी कर सकते हैं।